Hello, bachon. Let's see this question. Four rod A, B, C, D of same length and material, but different radii R, root 2R and root 3R and 2R. ठीक है, respectively are held between two rigid walls. The temperature of all rods engaged by same amount if the rod do not bend then. ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन अपने को दिया गया है. पहला ऑप्शन कह रहे हैं द स्ट्रेस इन द रॉड आर इन द रेशियो 1:2:3:4. The ratio on the force on the rod exerted by the wall are in the ratio कितना कि in the ratio 1:2:3:4. The energy stored in the rod due to elasticity are in the ratio 1:2:3:4. The strain produced in the rod are in ratio 1:2:3:4. Okay, so let's see we can write this as कि energy stored is equals to nothing but half times stress into strain. Okay, so and we can write stress is equals to y times यानी कि यंग मॉडुलस टाइम्स strain. Yeah, stress is nothing but f डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट मीन्स सिचुएशन कुछ ऐसा होगा वहाँ पे. सिचुएशन जैसे यहाँ बनाते हैं फिगर. ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि ये वॉल होंगी. ठीक है, और इनका टेम्परेचर जो है वो किसी चीज़ से बढ़ाया गया ना, किसी एक्सटर्नल हाई टेम्परेचर सोर्स से इसका टेम्परेचर क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया. तब ये अपना जो है लेंथ इंक्रीज करेंगे, और जो इंक्रीज कर नहीं पाएंगे तो एक फोर्स एग्जस्ट करेंगे वॉल पे. ठीक है, तो इनटू वाई और यहाँ पे क्या है डेल्टा एल पॉन एल. तो यहाँ से हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब देखो मटेरियल सेम है तो क्या होगा वाई सबके लिए सेम होगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डेल्टा एल, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए इंटू वाई. ठीक है, ए इंटू वाई. अब क्या है कि फोर्स का रेशियो पूछा है उन्होंने, फोर्स का रेशियो उन्होंने पूछा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से क्या अब एफ को फ्री करा लीजिए. तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेसिकली ए वाई डेल्टा एल इंटू एल, सॉरी डिवाइड बाई एल होगा यहाँ पे. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी या छोटा सा टेम्परेचर तो डी टी भी डी थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ डेल्टा टी लिखना ज़्यादा सही होगा. ये हम जानते हैं कि डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करवाने पे ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा. ठीक है, तो कितना चेंज आएगा वो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है अल्फा डेल्टा थीटा होता है. यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दीजिए आप. तो यहाँ से आपको मिलेगा यहाँ से जैसे कि सॉरी यहाँ एल एल भी है, तो यहाँ से अपने को मिलेगा यहाँ से यहाँ एल अल्फा डेल्टा टी. सो ठीक है, यहाँ से अपने को मिलेगा ए टाइम्स वाई, और जैसे डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे ये एल कैंसिल हो जाएगा इनटू अल्फा डेल्टा टी. यस, okay, so now we will get this we will get f is equals to a y अल्फा डेल्टा टी. अब सबका टेम्परेचर सेम है, सबके पे क्या सबका क्या मटेरियल सेम है, और अल्फा सबके लिए सेम है अगर मटेरियल सेम है तो यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि इस वाले एरिया पे डिपेंड कर रहा है. तो पहले वाले का एरिया देखें, अगर इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, या इसको लिख सकते हैं फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके आर स्क्वायर के, या पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो पाई कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आर वन इक्वल टू वन पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आएगा. एफ टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आर आ जाएगा, सॉरी ना आर टू, हाँ टू आर. ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर आ जाएगा, रेडिया ये पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे ना
तो यहाँ पे क्या, ये दिस इज विल पाई आर स्क्वायर, टू यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल रहने दीजिए आप। तो एफ थ्री इजिकल्स टू बेसिकली नथिंग बट कितना आएगा यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल है तो 3 आर स्क्वायर। ओके, और एफ फोर कितना आएगा, एफ फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया 2 आर, 2 आर है तो कितना आ जाएगा, ये 4 आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यहाँ से जब रेशियो लेंगे, यहाँ से जब इसका सबका एक कांस्टेंट मान के ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ सबका रेशियो लेंगे, तो अपना जो एफ वन इज टू एफ टू इज टू एफ थ्री इज टू एफ फोर जो आएगा वो आ रहा होगा 1:2:3:4, क्योंकि पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का आधा है, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला एरिया पहले वाले के 2 गुना है, और तीसरा वाला एरिया पहले वाले के 3 गुना है, या चौथा वाला एरिया पहले वाले का 4 गुना है, यानी कि इसका पहले वाले का 2 गुना एंड पहले वाले का 3 गुना, पहले वाले का 4 गुना, तो यानी कि एफ 1:2:3:4 बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेस इन द रॉड इन द रेशियो 1:3:4। देखिए अगर स्ट्रेस और फोर्स दोनों सेम क्वांटिटी तो है नहीं, है ना, लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ समथिंग ये 1:2:3:4 नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस का रेशियो कितना आएगा, 1:1:1 आ जाएगा, है ना। मटेरियल सेम है सब में, यानी कि डेल्टा एल बाई एल सबका लेंथ सेम है, अल्फा सेम है सबके लिए, डेल्टा टी सेम है सबके लिए, तो यहाँ से स्ट्रेन की जो रेशियो आ जाएगा 1:2:2 आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेस्ट ऑफ